वंदे पुरुषोत्तमम। मन की स्थिरता को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं और मन के स्थिरता के बिना क्या जगत में कोई भी कार्य संभव है? यदि मन की स्थिरता के बिना कोई कार्य संभव नहीं है तो मन की स्थिरता कैसे किया जा सकता है? और मन की स्थिरता होने से हमें क्या प्राप्त होता है? क्या जगत में ऐसा कोई उदाहरण है जिन्होंने इस मन की स्थिरता से जीवन में अनेकों कुछ प्राप्त किए हैं? आज एक एक करके इस विषय में जानने का प्रयास करेंगे। मन की स्थिरता का अर्थ ही है निर्मलता, क्योंकि जब पानी के अंदर डस्ट पार्टिकल रहता है और उनके साथ उनकी अस्थिरता रहती है, तब तक वो पार्टिकल घूमती रहती हैं और वो पानी में टर्बिडिटी हो जाती है, धुंधला हो जाता है। लेकिन जब उस पानी को बाल्टी या किसी पात्र में भरकर रखा जाता है, उसके अंदर जो अस्थिर पार्टिकल्स स्थिर हो जाते हैं, जल भी शांत हो जाता है। शांत जल में ट्रांसपेरेंसी, उनकी पारदर्शिता इतनी आती है, ऊपर से नीचे तक सब दिखाई पड़ता है, जिसको निर्मलता कहते हैं। और उस निर्मलता के अंदर अच्छा और बुरा सब दिखने लगता है। और जब अच्छा और बुरा स्पष्ट रूप से जब हम देख पाते हैं तो बुरे का बहिष्कार करके अच्छे का अनुसरण करते हुए जब हम चलते हैं, निश्चित रूप से हमारी जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आती है। क्योंकि स्थिर मन ही एक अच्छे बुद्धि वाले व्यक्ति का परिचायक है। जब तक वो अस्थिर रहता है मन, तब तक वो दुर्बल रहता है। अस्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति निरंतर वो बीमार रहते हैं, क्योंकि उनका मन स्थिर नहीं हुआ। लेकिन जिनका मन स्थिर हो जाते हैं, उनका मन सबल हो जाता है। अब कहते हैं, कपड़े को धोने के लिए जैसे डिटर्जेंट की आवश्यकता होती है, इस तरह से इस मन को धोने के लिए हमारे प्रभु के दिया हुआ निर्देशावली की जरूरत होते हैं। और उसको कहते हैं मंत्र। मंत्रायति मंत्र। मन हमारे चंचल मन की चंचलता को दूर करती है। मंत्र हमारे चंचल मन की चंचलता को दूर करती हैं। और मंत्र किसे कहते हैं? गुरु वाक्य को ही मंत्र कहते हैं। जब गुरु वाक्य का मंत्रवत मान करके अपने देह से उस वाक्य को पूरा करने के लिए अपने को समर्पण और समर्पित करते हैं, तब हमारी जो प्रवृत्तियां हैं उस कार्य में लिप्त होता है। और उस कार्य में लिप्त होकर उसी चित्त चैतन्य में जाके स्थिर होता है। तब हमारी मन की चंचलता दूर होती है, मन स्थिर हो जाता है। तब इस शांत मन शांति का द्योतक है। हमने पुराणों में देखे हैं, पुराणों में सुने हैं। पुराणों में क्या से देख सकते हैं? हाँ, देखे थे, जिस शरीर में देखे थे आज वो शरीर नहीं है, शरीर बदलती हैं। तो पुराणों में हमने क्या सुने हैं? हमने देखे हैं अर्जुन, भगवान अर्जुन, क्योंकि उन्होंने भगवत्ता को लाभ किया। अर्जुन के द्वारा जो अर्जुन ने जो कार्य किया था, जो मछली के आंख को निशाना लगाया था, उनसे जब पूछा गया आपको क्या दिखाई दे रही हैं? उन्होंने कहा कि हमें मछली की आंख दिखाई दे रही है। अर्थात उनका मन स्थिर हो गया था उसी आंख में,
इसलिए उनका तीर का निशाना अचूकता के साथ उस आंख को ही भेद किया। ये प्रामाणिकता के साथ है। स्थिर मन होने से, दृढ़ प्रतिज्ञ होने से हम लक्ष्य को अति सहजता के साथ भेद कर पाते हैं। इस तरह से ठीक हमारे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, हमारे कर्म जीवन के क्षेत्र में हो, कहीं पर भी हो, हम अपने लक्ष्य को अगर बना लिया और उसके अनुरूप अगर कार्य किया, निश्चित रूप से हम उस लक्ष्य को पार करके ही रहेंगे। दूसरी तरफ है एकलव्य की कहानी, हम सभी ने सुने हैं। उस एकलव्य ने अपने गुरु की मूर्ति को मिट्टी से बनाकर उनके गुरु मान करके उन्होंने तीर को भेदा। एक बार उन्होंने श्वान अर्थात जो श्वान थे उनके मुंह को भोंकने से रोका। कैसे? उन्होंने ऐसी तीर चलाई कि पूरे मुंह को बंद कर दिया, भोंकने की लायक नहीं बची। लेकिन उस कुत्ते का कोई भी शारीरिक रूप से कोई असुविधा नहीं हुआ। अब बताइए, इतनी बड़ी प्रैक्टिस, अभ्यास करना पड़ता है तब जाकर के ऐसा कृत्य कार्यों पर अंजाम देने के वो सक्षम होते हैं। हम जब तक मेहनत नहीं करेंगे, हम जीतोड़ मेहनत नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं और लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते हैं। लक्ष्य को हासिल करने के लिए मन की स्थिरता की जरूरत है और मन की स्थिरता के लिए हमें प्रभु के दिया हुआ निर्देश को शरीर से परिपालन करने की जरूरत है और तब जाकर के हमारी जीवन का पथ चलने के लिए सहज सरल होता है। तब हम अपने जीवन के चरम लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।